हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आज एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग फिर से। आप कहेंगे मैडम कलेक्टिव ही बनाती है, मैं कलेक्टिव ही बना सकती हूँ, ठीक है। और मुझे उसी में ही कंफर्टेबल लगता है। जो विश्वास से देखेगा उसके लिए मैसेज इसमें भी होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे आज जो स्पेसिफिक टॉपिक है ना वो ये है, क्योंकि वैसे आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं बनाई। तो मैं सबसे पहले तो ये चेक करूँगी कि वाकई में आपके रिलेशनशिप में, आपके प्यार में कोई थर्ड पार्टी है भी है, या आप वैसे ही, अगर है तो कौन है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है। देखने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, प्लीज़ रेकी मदर हमें बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में, उनके पार्टनर की लाइफ मतलब, और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, अगर है तो कौन है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। दो कार्ड आ रहे हैं, मैं दोनों ही ले लूँगी। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स आया है, साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है जी। और बॉटम में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और कार्ड निकाल लेती हूँ ज़रा, जिससे हमें पता लग जाए सही तरह से। 3 कार्ड मैं और निकाल लूँगी, ओके। 3 कार्ड, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए, ओके। देखिए आपका जो अनुमान है थर्ड पार्टी के लिए, तो ज़्यादातर लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी है, ठीक है। जो जो इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उनमें ज़्यादा मैक्सिमम जो केसेस हैं उनमें थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी है आपका जो पार्टनर है वो मैरिड है, ठीक है। तो अब मैरिड जो उसकी वाइफ है उसको तो थर्ड पार्टी नहीं कहेंगे ना, क्योंकि उसके सामने तो आप थर्ड पार्टी हो गए अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपका पार्टनर जो है रिलेशनशिप में है, ठीक है जी। अब देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है रिवर्स है, तो हमें ये कार्ड और उसी के साथ हमें 9 ऑफ कप्स मिला है। तो मे भी हो सकता है इस इंसान के अगर ये मैरिड है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम की एनर्जी मुझे मैरिड की मिल रही है कि थर्ड पार्टी इसलिए है क्योंकि आपका पार्टनर मैरिड है। लेकिन वहाँ पे जो शादी, जहाँ पे इस इंसान की शादी है, वहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे, क्योंकि ये रिवर्स आया 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स आया कि अगर ये मैरिड है लेकिन वहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर, मतलब कनेक्शन जो है स्टेबल, मतलब शादी है तो शादी का कनेक्शन तो स्टेबल ही होता है ना, लेकिन आपस में कुछ ऐसा इशू है, मतलब जहाँ पे आपका अगर पार्टनर मैरिड है तो वहाँ पे उनका आपस में इशू है, कोई कोई मन मुटाव। ये नहीं कि बहुत बड़ा इशू, या तो देखो कुछ लोगों के केसेस में ऐसे रेजोनेट होएगा कि ये इंसान जो है डाइवोर्सी है, या फिर अगर वाइफ है तो मतलब वहाँ पे रिलेशनशिप जो है अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो ये भी सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की जो मैरिड लाइफ है वो ठीक ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुरी है, लेकिन ये इंसान आपको भी दिल दे बैठा है, ठीक है। आप भी इसकी विश में शामिल हैं, मतलब आप वो जो है एक, जिसे कहते नहीं कि एक सर्टिफाइड है कि मैरिड है उसके साथ, जो भी पार्टनर है उसका मैरिड पार्टनर, ठीक है। लेकिन आप उसकी खुशी हैं, ठीक है, आप उसकी सेटिस्फेक्शन है, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की ही। देखो थर्ड पार्टी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो थर्ड पार्टी आपका मैरिड, आपके पार्टनर का जो मैरिड पर्सन है ना, जो भी है ही शी, वही मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसी वजह से ही आपका पार्टनर जो है आपके रिश्ते में चाहता तो है आपको प्रपोज़ल आप देना या फिर आपके लिए कुछ करना, लेकिन वो नहीं कर पाता। आप उससे क्लैरिटी मांगते हैं, आप उससे जस्टिस मांगते हैं, वो नहीं दे पाता, ठीक है।
और आपको छोड़ भी नहीं पाता। ठीक है, आप देखते हैं कई बार एकदम से सडनली ये इंसान जो है आपकी कॉल को ब्लॉक कर देता है, आपके मैसेज को ब्लॉक कर देता है, आपसे बात करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यही वजह है कि एक तो आपका जो पार्टनर है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया लेकिन वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। मतलब कहने का मतलब एक इंसान जिसको लगता है कि मेरी ईगो और मैं जो कहता हूँ वही सही है। ठीक है, ज़िद्दी स्टबन टाइप का इंसान है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें आसानी से बदलता नहीं है, ना तो अपने व्यूज़ बदल पाता है, ना ही अपने सिस्टम, जो भी उसके सिस्टम, जो उसके बनाए हुए प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो उसकी आदतें हैं, उनको बदल नहीं पाता। ये इंसान चाहता है आपके साथ जस्टिस करना। ठीक है जी, मतलब एक आपकी तरफ उसके लिए उसके मन में जज्बात तो हैं, आप आपके लिए ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इमोशन नहीं रखता, इमोशंस रखता है, लेकिन और चाहता भी है कि आपको क्लियर करे चीज़ें, कुछ छुपाए नहीं आपसे। ठीक है, लेकिन जब किसी ना किसी वजह से इसको बातें छुपानी पड़ती हैं या फिर सारा कुछ अगर ये आपको बता देता है तो उसको लेके झगड़े हो जाते हैं फिर कुछ ना कुछ, तो ये इंसान आपसे थोड़ा गार्ड अप हो जाता है, आपसे नो कांटेक्ट जोन में चला जाता है। ठीक है, ऐसे बिहेव करता है जैसे इसको कोई लेना देना नहीं है आपसे। ठीक है, आपसे कोई मतलब नहीं है, आप अगर रहें इसकी ज़िंदगी में तो भी ठीक है, नहीं रहें तो भी ठीक है। ओके व्यूअर्स, और बताएं। और व्यूअर्स कह रहे हो प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी है। देखो यहाँ पे बर्डन का 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, मतलब एक इंसान की जो कमर है ना वो झुक चुकी है ये बोझ उठाते उठाते। और ये बोझ किस चीज़ का है कि वो कहते हैं ना, इधर दिल है उधर जहाँ है, जब मुश्किल का सामा है। ये सॉन्ग है, सुन लीजिएगा, थर्ड पार्टी वाले। पता नहीं अब गाना कौन सा है। हाँ, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। तो 10 ऑफ वॉन्ट्स कि इसका पैशन जो है आपकी तरफ है, और वैसे जो है अगर मैरिड है या फैमिली इशू है तो वहाँ का भी बर्डन है। तो ये इंसान जो है उस बोझ के तले के कहते हैं ना, अपने प्यार और अपने जिम्मेवारियों के बीच में एक समझौता करते करते ये इंसान जो है टायर्ड हो चुका है। बर्डन जो हो, इसको बर्डन होती है। ठीक है, अब आप में से कई लोग कहेंगे अगर ऐसा ही था तो इसने रिश्ता बनाया ही क्यों। ठीक है, आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि इस इंसान ने रिश्ता बनाया ही क्यों। अब आपको शायद ये नहीं पता कि जो ये प्यार मोहब्बत या फिर ऐसे रिश्ते होते हैं ना, ये बनाए नहीं जाते, बन के आते हैं। ठीक है जी, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा नहीं है, ये इंसान जो है इस रिश्ते को बेहतर करना चाहता है कि ये आपके साथ जो है फेयर करे, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, चाहता है फेयर करें। अच्छा, कुछ लोगों का मुझे ऐसे भी एक सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि मे भी हो सकता है आपके पार्टनर का कोई डाइवोर्स केस चल रहा है या डाइवोर्सी है वो ऑलरेडी। ठीक है, या आप हो सकते हैं। और बताएं भगवान जी। तो थर्ड पार्टी तो है, देखो हमारा क्वेश्चन था ना, थर्ड पार्टी है भी है या एवं ही आप लोग थर्ड पार्टी का रोना रोते रहते हैं और सोचते रहते हैं। देखो अगर मेरे मानने पे चले ना, तो मेरा मानना तो है कि थर्ड पार्टी कोई नहीं होती, आपका पार्टनर ही है जो आपको थर्ड पार्टी में डालता है। एक अगर उसकी लाइफ में कोई है, और फिर मैं उसको भी ये नहीं दूंगी, दोष नहीं दूंगी, क्योंकि कहते हैं ना दीज रिलेशंस आर मेड इन हेवन। तो भगवान की तरफ से कोई भी नहीं चाहता इंसान के उसको कोई बदनाम करे या उसको कोई गलत कहे, सब अच्छा ही चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स की, जो लोग थर्ड पार्टी से परेशान हैं या थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, उनके लिए और कुछ बताना चाहते हैं डिवाइन, तो प्लीज़ बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया भगवान जी? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड जो रिवर्स आया। तो ये इंसान जो है बर्डन, मैंने बताया था इसको बर्डन होता है इस चीज़ को लेके कि ना ये आपको क्लैरिटी दे पाता है, ना आपके साथ इस रिश्ते को कमिट कर पाता है, जिस वजह से ये इसको लगता है कि इसने आपके साथ धोखा किया है, कोई बैक स्टैबिंग की है। तो अब इस कनेक्शन के को ये एक तरह से स्टेबल करना चाहता है, मतलब एक क्लियरिटी लाना चाहता है, आपके सामने चीज़ों को क्लियर करना चाहता है। और अगर
जैसा आप चाहते हैं इस रिश्ते में वैसा ये नहीं कर सकता, तो ये आपको क्लियरेंस देना चाहता है, भी मेरे साथ तो ये सिचुएशन है, आपको रिश्ते में रहना है तो रहें, नहीं तो आप मूव ऑन हो सकती हैं। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं तो वहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है, वहाँ पे क्या है, और बताएं। मतलब कहने का मतलब ये आपके कनेक्शन, आपको एक क्लैरिटी देना चाहता है, आपको एक, इसके पास कोई प्रपोज़ल है आपको देने के लिए। मतलब वो प्रपोज़ल ऐसे भी हो सकती है कि डायरेक्ट आपको मैरिज का जो है, ये मैरिज का बोला तो यहाँ कंट्रीब्यूशन का कार्ड आ गया, कोलैबोरेशन का, सॉरी। तो या तो आपको ये मैरिज प्रपोज़ल देना चाहता है, ठीक है, या फिर ये इंसान जो है, जिस एक, जिसे कहते हैं ना कि एक होता है गलती करके जो एक एहसास होता है ना, वो इस इंसान को अंदर ही अंदर जो है दुख पहुंचाता है, और ये आपको जो है, या तो आपको इस रिश्ते को फिक्स करना चाहता है, आपकी तरफ क्लैरिटी लेके आना चाहता है, ठीक है, या फिर मतलब एक तरह से बिल्कुल ही क्लियर कट, हाँ या ना, यहाँ रहो या वहाँ रहो, मतलब आपको क्लियर, अपनी तरफ से क्लियर करना चाहता है कि मेरी ये सिचुएशन है, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, अगर तुम इस चीज़ के साथ एडजस्ट कर सकती हो या कर सकते हो तो ही हम आगे रिश्ते को, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में। ठीक है, हो सकता है अभी आप बोलोगे कि आपके पार्टनर तो आपसे बोल ही नहीं रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, वो नो कांटेक्ट टेम्परेरी है, टेम्परेरी इस इंसान ने गार्ड्स अप करे हुए हैं। वो क्या वजह है भगवान जी बताएं, कि जिन लोगों के, जिन लोग जो मेरे व्यूअर्स थर्ड पार्टी जिनके बीच में हैं और उनके पार्टनर ने उनसे एक तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाई हुई है, तो वहाँ पे देखिए 3 दिन में ये इंसान जो है इस नो कांटेक्ट को ख़त्म भी कर सकता है, आपसे कोई मिल सकता है, आपसे कोलैबोरेशन चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि इस इंसान ने आपको लेके या तो कहीं रीडिंग ली है या किसी से पूछा है, कहते हैं ना, किसी सियाने से, या कोई भी, किसी प्रीस्ट, पादरी, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, मेंटोर, किसी से इसने पूछा है आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को लेकर। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं और क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। यहाँ एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की थर्ड पार्टी की रीडिंग में, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया है कि हमेशा इस इंसान का, एक तो देखो आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, इस इंसान को लगता है कि ये क्या करे, बहुत ज़्यादा कंtemplate कर रहा है चीज़ों को, क्योंकि ये आपको जो है अपनी जो है एम्प्रेस, अपनी महारानी की तरह देखता है, मतलब इसको आपसे इसका दिल से लगाव है। ठीक है, तो इसको जो है एक बर्डन होती है कि मैं अपने पार्टनर को, जो वो चाहता है मैं इससे शादी करना या कमिटमेंट या साथ में रहना, या वो चीज़ें मैं नहीं दे सकता, वो मैं नहीं सर्व कर सकता उसको, जबकि ये खुद भी, ये इंसान जो है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आ गया तो और कोई एनर्जी के लिए हमें कार्ड चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो ये इंसान आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में और एम्प्रेस की तरह देखता है, आपके अंदर उसको सारे दुनिया भर के गुण नज़र आते हैं कि आप बहुत अच्छे नेक इंसान भी हैं। ठीक है, आपका पार्टनर आपको एक अच्छा नेक इंसान भी दिखता है, और हमेशा जो है सहयोग देने वाला इंसान जो है आपको समझता है कि आप हर एक के साथ जो है अपना जितना हो सकता है आपसे आप उसके लिए करते हैं, जितना आपसे बन पड़ता है। ठीक है, तो आप बहुत ही गिविंग हो सकते हैं, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो चैरिटी करते हों, या फिर जैसे जो एनिमल लवर्स होते हैं, एनिमल्स के लिए कुछ ऐसा, देखो ये स्पेसिफिक होगा, जिसके साथ होगा उस मैच कर लेना, मैसेज मिला है मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपकी जो ये हैबिट है इस इंसान को, इसके प्यार को आपकी तरफ और भी ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, अच्छा जी, और देखने की कोशिश करते हैं जिन लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी है और उनके पार्टनर जो हैं, बताएं उनके पार्टनर की क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, देखिए रिसेप्टिविटी का कार्ड जो है रिवर्स आया है, रेडी टू लिसन। ओके, देखिए
कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी भावनाओं को ना खुद ही जो है मतलब एक तरह से मानने को तैयार नहीं है, खुद ही अपनी भावनाओं को दबाता रहता है ये इंसान। आपका पार्टनर जो है ना आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छी भावनाएं होते हुए भी, प्यार होते हुए भी ये इंसान जो है अपनी भावनाओं को दबाता रहता है। ठीक है जी। और बताएं भगवान जी, और बताएं 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 मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। इनोसेंस, देखिए आपके अंदर उसको ना एक अपना बचपन जो है वो एंजॉय करता है। आपका पार्टनर जो है उसको देखो, अब आप ध्यान से देखो, इस बूढ़े व्यक्ति ने इस ये जो जिसको हम भगवान का घोड़ा कहते थे, पता नहीं बचपन में आप लोग क्या कहते हो, एक पतंगा सा होता है, ये उड़ उड़ के जैसे होता है, ये थोड़ा एरोप्लेन की तरह, वो उसकी तरह, जैसे हेलीकॉप्टर नहीं होता, छोटा सा हेलीकॉप्टर नहीं कहेंगे, मतलब उड़ उड़ के भाई, ये ग्रीन कलर का होता है, इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तो भगवान का घोड़ा हम बोलते थे बचपन में। ठीक है, तो इसको कितने उससे देख रहा है ये, मतलब इसको एंजॉय कर रहा है अपने हाथ पे लेके। तो ऐसे ही आपका पार्टनर जो है आपको बड़ा इनोसेंट दिखता है। एक जब ये आपके साथ होता है तो उसको लगता है कि जैसे हम बचपन में एंजॉय फील करते थे ना, बेपरवाह, और एक तरह से पूरी एंजॉय, पूरी लाइफ को, अपना मोमेंट को पूरा एंजॉय करना, वो चीज़ ये आपके साथ जो है अनुभव करता है आपका पार्टनर, आपके लिए जो फीलिंग है। ठीक है जी, ओके। स्लोइंग डाउन, यहाँ पे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड आ गया है। देखो अब ये इंसान जो है, ऐसा नहीं है कि ये कोई लेज़ी पर्सन है या ये एक्शन नहीं लेना चाहता, लेकिन जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन के कारण कह लो, या फिर जिनके केसेस में थर्ड पार्टी नहीं है, मान लो जिनका पार्टनर जो है डाइवोर्सी है, या फिर सिंगल है, या फिर अभी अनमैरिड है, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तब भी ये इस इंसान को कोई ना कुछ चीज़ें क्या है इसकी, क्यों नहीं ये डिसीज़न, क्यों ये स्लोइंग डाउन हो जाता है डिसीज़न लेते हुए, बताएं भगवान जी। कार्ड आने को तैयार नहीं, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, ये स्लोइंग डाउन का कार्ड किस लिए आया है। ओके, देखिए ये सिजोफ्रेनिया एक तरह की दिमागी बीमारी होती है। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था कि ये इंसान जो है अपने पैशन को भी फॉलो नहीं कर पा रहा जो आपसे जुड़ा है। ठीक है, अपनी खुशी को भी फॉलो नहीं कर पा रहा, आपके साथ भी नहीं रह पा रहा, और जिसके साथ ये ऑलरेडी है वहाँ पे भी एक बर्डन वाली सिचुएशन है। वही बात है, इधर दिल है तो उधर जा है। ठीक है जी, अब देखिए ना यहाँ पे ये सिजोफ्रेनिया के जो कार्ड में देखिए, ये इंसान लटका पड़ा बीच में, देख लो, एक इधर हिल है, इधर हिल है, मतलब इसको छोड़ा है, इसको ना छोड़ा है, और इसको पकड़ा है, मतलब बीच में लटका हुआ है, आर पार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है इस रिश्ते की कहानी, कि कुछ चीज़ें जो हैं चाह कर भी प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी है कि ये इंसान आपको नहीं दे सकता। ठीक है जी, अब कुछ लोगों के केसेस में मान लो, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी का क्या सिनेरियो है, अगर थर्ड पार्टी जाएगी तो कब तक जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आके ये बता रहा है, और बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ थर्ड पार्टी आपके लव वन का कोई मैरिड पार्टनर ही हो सकता है। ठीक है, देखिए मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि उनका मैरिज पार्टनर ही है आपके पार्टनर का, तो यहाँ पे देखो जिन लोगों का तो ऐसे केस वगैरह चल रहा है, या ऑलरेडी एक ब्रोकन मैरिज में हैं, जहाँ से
एक दूसरे से पीछा छुड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं दोनों, वहाँ पे तो देखो हो लग सकता है 1 साल लग सकता है, या 1 महीना नहीं, मुझे 1 साल नज़र आ रहा है कि ये इंसान वहाँ से फ्री होके आपके साथ जो है मैरिज करेगा, ठीक है, 1 साल के अंदर। और जिन लोगों के केसेस में शादीशुदा है ये इंसान, और उनको जो है अपना जो ये रिश्ता है एक अपने पैशन को फॉलो करके, वैसे ये स्टेबल कनेक्शन है, कभी ना टूटने वाला बंधन है इस इंसान के साथ आपका, लेकिन अगर आप चाहते हैं मूव ऑन होना तो हो सकते हैं, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग भी आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है। मे भी हो सकता है आपने ये एक तरह से मैनिफेस्ट किया है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कंसर्न पार्टनर आए जो आपको, मतलब जो आपकी जो उम्मीदों पे खरा उतरे, ठीक है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई न्यू वन भी हो सकता है, या फिर आपका जो करंट पार्टनर है वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप भी उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब आप कहेंगे छोटी रीडिंग ना बनाओ, जब बड़ी बना दो तो कहेंगे बड़ी ना बनाओ, तो जैसी भी है अब आपके सामने है। तो वैसे मैं थर्ड पार्टी, मेरा पहला चांस है कि मैंने थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग बनाई है। तो ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखें। चाहे कोई थर्ड पार्टी हो चाहे कोई फोर पार्टी हो, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। हाँ, ऑफिशियली कई बार चीज़ें नहीं हो पाती, देखो कई केसेस में ऑफिशियली वो इंसान जो है आपके साथ नहीं आ सकता रिश्ते में, ठीक है। 3D में चाहे 5D में आप लोग मतलब काफ़ी जो है लेवल तक आप मिल चुके हैं, लेकिन 3D में जो है कई बार चीज़ें आंखों के सामने हमें नहीं दिख पाती, ऑफिशियली नहीं कर सकता ये इंसान रिश्ता स्टेबल। तो ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय।